ओके गाइस, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज। बात करेंगे जल्ले राय के यूट्यूबरों पे। बिगोड़ी साबरा को आजकल अपनी साबका सासू माँ से और ससुर से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई? आखिर बच्चों के थंबनेल लगाने पे क्यों मजबूर हो गई? आखिर आज उसको सास ससुर इतने क्यों अच्छे लगने लग पड़े और उनको दुआएं देने लगी और उनकी वापसी की दुआएं मांगने लगी? और बात करेंगे जल्ले राय की मडोना सोनिया पे। क्या सोनिया ने अवैस के साथ निकाह किया या एक अदद शोहर को खरीद लिया? आखिर सारे सरप्राइज सोनिया ही क्यों देती है? क्या सोनिया पैसों से प्यार दिखा रही है? आखिर किसको जुला रही है? आखिर ये नित ने अटेम्प्ट करने की क्या जरूरत है? आखिर सोनिया के पास कंटेंट खत्म हो गया। और थोड़ी बात करेंगे यतीम पे, यूट्यूब के साले पे। आखिर अपनी दूसरी बीवी को भी गिफ्टरों के आगे बेचना शुरू कर दिया। आखिर झूठी कस्में और झूठे कुरान खाने वाला आज उसकी बीवी टगे टगे पे डबल टाइप कर रही है। इन बातों का करेंगे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुंच सके। जी, सबसे पहले बात करेंगे जल्ले राय की मडोना। जल्ले राय की मडोना की हिस्ट्री से आप सब लोग वाकिफ है। जब उसने नई जिंदगी शुरू की, नई जिंदगी में कदम रखा, हम रिएक्शन वालों ने भी बहुत ढेर सारी उसको दुआएं दी। आखिर उन दुआओं का मतलब, उन दुआओं का जो सामने आ रहा है आईने में नजर, आखिर जल्ले राय की मडोना ने निकाह किया है या एक अदद लड़का खरीद लिया है? क्या उस पे पैसे का रोब जितलाया जा रहा है? आखिर हर सरप्राइज लेने का ठेका सोनिया ने क्यों उठाया हुआ है? क्या सोनिया अवैस का शोहर है और अवैस सोनिया की बीवी है? आखिर अवैस को यूट्यूब के रंग में रंग ही लिया। क्या आईफोन देके और जो गिफ्ट उसको दिए जा रहे हैं, जो उसके लिए पिज्जे मंगवाए जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उसकी मर्दानगी को, उसकी गैरत को खरीदा जा रहा है और उसको अपने काबू में किया जा रहा है? क्या सोनिया शोहर है या बीवी है? ये मुझे इस रिश्ते में अभी तक समझ नहीं आई। सोने का सेट जो गिफ्ट दिया था उसको दोबारा हवा भी नहीं लगवाई। हालांकि इतनी दफा तैयार हुई, अपनी माँ के घर आई। आपको पता है वैसे तो कहीं निकला नहीं जाता, ये गोल्ड वर्ल्ड पहना नहीं जाता, फिर अपने गाँव में अपने रिश्तेदारों में शरीके में ही दिखाने के लिए होता है ना। गोल्ड के गिफ्ट की हमें समझ नहीं
नहीं आई। वो सिर्फ एक कंटेंट था जो लोग सोनिया को कह रहे थे कि तुमने ऐसा किया, मुंह दिखाई में जब कुछ नहीं मिला। पर ये सोनिया का बेजा गिफ्ट देना, बेजा सरप्राइज देना, ऐसे उसके मुंह पे हाथ लगाना और उसको गिफ्ट करना, ये कोई बात हजम नहीं हो रही। यहाँ से ऐसे लग रहा है ये नकाह नहीं, ये सिर्फ पैसे की दौड़ थी। फिर अवैध साहब कहते हैं मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। आईफोन कोई मुफ्त तो नहीं आ जाता ना, आईफोन की कीमत का सबको पता है। क्या सोनिया पैसे की दौड़ से अवैस को नीचे लगाना चाहती है? अवैस ने जो उसके प्रैंक पे, जो ब्लड प्रैंक उसने किया था, उस पे जो डांटा था अवैस ने, क्या अवैस का मुंह बंद करने के लिए अवैस को ये गिफ्ट किया गया? फिर जब ऐसे गिफ्ट किए जाएंगे तो रिएक्शन भी बनेंगे, कमेंट भी आएंगे। क्या हो रहा है? क्या सोनिया के पास कंटेंट नहीं? मुझे तो लगता है सोनिया का चैनल अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि सोनिया के पास कुछ बनाने के लिए नहीं होता स्वाय सरप्राइज के, स्वाय वैस के इंतजार के, या टिकटॉक की वीडियोस बनाने के। क्योंकि सोनिया धड़ाधड़ अवैस के बिजनेस को प्रमोट कर रही है और कपड़े सेल करने पे, मॉडलिंग करने पे टिकटॉक पे छाई हुई है और टिकटॉक पे लगी है। इन्हें सूट है, सूट पा के अपने फिगर की नुमाइश भी की जा रही है। और यहाँ ये कहा जाएगा कि अवैस को सोनिया ने खरीदा है, ना कि नकाह किया है। इतना महंगा गिफ्ट देना, फिर सरप्राइज देना, क्या ये पैसे सिर्फ अवैस की फैमिली के लिए कमाए जा रहे हैं? आखिर क्यों ऐसे गिफ्ट दिए जा रहे हैं? शोहर का काम होता है अपनी नई नवेली दुल्हन को गिफ्ट करना, नई नवेली दुल्हन को सरप्राइज देना, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शोहर हमें बीवी लग रहा है और बीवी हमें शोहर लग रही है। आपको नहीं, देखने वालों को लगता कि ये रिश्ता सिर्फ चैनल और पैसे और बिजनेस के सर पे खड़ा है। वैसे इस रिश्ते में अभी तक मुझे वो मियाँ बीवी वाली अपनायत क्यों नजर नहीं आई? वही पीजे, वही पार्टियां। क्या अब अपने ससुराल वालों को पीजे विंग्स खिला के और अवैस को गिफ्ट देके ये रिश्ता निभाएगी? अपनायत क्यों नजर नहीं आ रही? क्यों मुझे ऐसे बनावटी ये काम लग रहा है? क्यों अभी तक सोनिया उस घर को एक्सेप्ट नहीं कर पाई? या अवैस, आप देखें जब दोनों बात भी करते हैं जी आप करके, तुमने मुझे इज्जत दी, मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, ये बनावट सी लगती है। क्यों जले राय की मडोना का जल्दबाजी का फैसला क्या खराब है, जो अब गिफ्टों के तौर पे या सरप्राइज के तौर पे अपना प्यार इसको दिखाना पड़ रहा है? क्या घर में घरेलू रूटीन ऐसी होती है? क्यों अपने किचन के व्लॉग शेयर नहीं करती? क्यों अपने घर के व्लॉग शेयर नहीं करती? एक कमरे में ही गेट की तरफ देखती हुई बस सरप्राइज देती है। मैं यहाँ सोनिया को ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही तुमने यतीम को भी बिगाड़ा था, फिर तुम रोती हुई रात के अंधेरे में दुपट्टे के बगैर भागी थी, फिर तुम दोनों ने एक दूसरे पे जो कीचड़ उछाला, जो एक दूसरे की इज्जत की धज्जियां उड़ाई, जो यूट्यूब पे एक दूसरे की फैमिली के कपड़े आप लोगों ने उतारे, वो अभी सब्सक्राइबर भूले नहीं। फिर उसके बाद जो लाइबा के पागलपन वाला तुमने कंटेंट चलाया, फिर शादी के फौरन बाद उसको सामने ले आई, वो किस सूरत में लाई? जब तुम्हारी गिफ्टरों ने तुम्हारी वॉइस लीक की, तुम्हारी मुजरा करते हुए वीडियो लीक की, क्या फिर हम समझेंगे तुम उसी शॉर्ट को दोहरा रही हो, उसी फिल्म को दोहरा रही हो? अगर अब भी तुम्हें ये लगता है कि तुम आईफोन देके या सरप्राइज देके व्लॉग अच्छे बना रही हो, तो ये सरासर गलत लग रहा है, बनावटी रिश्ता लग रहा है, इसमें कोई अपनायत नहीं लग रही। कोई सी जगह पे ये नहीं लिखा हुआ कि आप अपने शोहर को सरप्राइज दो, शोहर आपको बस ये कहे कि इससे पेट नहीं भरता, जाओ जाके मेरे लिए खाना लेके आओ। इसमें अपनायत दिखाओ, जैसे मियाँ बीवी होते हैं, ये फिल्मी ड्रामे करके हमें ना दिखाओ। अब बात कर लेते हैं जी यतीम मस्कीन की। है वो जो एक नात ख्वां को ले आया, यतीमनी मस्कीनी को ले आया, आखिर उसको हम रिएक्शन वालियों ने एक्सपोज कर दिया, उसकी औकात दिखा दी। मैंने स्टार्ट क्लिप मैंने लगाया जो कल मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी, उसमें आपको वसीम की वॉइस भी सुनाई देगी अगर आप गौर से सुनेंगे। तो ये है जी गैरतमंद यतीम, जिसने गैरत के नाम पे अपनी फूफी की बेटी को नाको चने चबाए, सिर्फ उसको इस वजह से छोड़ा कि वो टिकटॉक पे गिफ्टरों के साथ बात करती थी, गिफ्टरों के नाम के चूड़े छनकाती थी, गिफ्टरों के नाम की चॉकलेटें खाती थी और डबल टैप करते हुए इसकी बहनों को गालियां देती थी। अब ये अपनी बीवी को बेचने पे मजबूर है। आज भी वही टिकटॉक, वही गिफ्टर है जहां
हीरा उर्फ अफशा मलिक बैठ के डबल टैप करती है। सब अकल के अंधे हो चुके हैं, सब इस बगैरत डिजिटल दलाल को सपोर्ट करते हैं। मैं कहती हूँ ये सोनिया के नाम का टुक्कर आज भी खा रहा है। अगर इतना गैरतमंद था, सोनिया को टिकटॉक की वजह से छोड़ा था, फिर आज अपनी बीवी को टिकटॉक पे क्यों सेल कर रहा है? 10-10 रुपए के फूल के लिए भी क्यों उसकी बीवी मांग रही है? क्यों गिफ्टरों के साथ बात कर रही है? क्या अब यूट्यूब के जितने भी इसके सब्सक्राइबर यानी इसके बहनोई हैं, इससे सवाल नहीं करेंगे? आखिर पहले रिश्ते की गंदगी इसने टिकटॉक की वजह से उछाली और टिकटॉक को बना बना के सोनिया को छोड़ा। फिर अपनी दूसरी बीवी हीरा उर्फ अफशा को टिकटॉक की जीनत क्यों बढ़ाया? फिर अफशा टिकटॉक पे बैठे डबल टैप करती हुई, नक नक करती हुई पीछे किसको देखती है? ऐसे ही सोनिया भी इसको पीछे देखती थी, सोनिया को भी ये चीजें देता था। ये अगर आप गौर से सुनेंगे तो उसमें इसको कह रहा है अब लाइफ क्लोज कर दो, अब उसको लाइफ से उठा रहा है। ये है जी डिजिटल दलाल और उसकी डिजिटल बीवी की असलियत। ये टिकटॉक पे दिन रात अपना एक कर रही है और अपनी डिलीवरी के लिए पैसा कमा रही है। अब बात कर लेते हैं जी भगोड़ी साबरा और लिस्सी बकरी की। आजकल उसको अपना साबका ससुराल बहुत अच्छा लग रहा है और साबका ससुराल और सास ससुर से मोहब्बत भी बहुत उजागर हो रही है और बच्चों के थंबनेल लगाने पे इसलिए मजबूर है क्योंकि जब व्यूज नहीं आते फिर इसकी जवान साला बेटी समाविया की फोटो देख के इसके चाहने वाले इसके चैनल पे आते हैं, क्योंकि साबरा उर्फ भगोड़ी लिस्सी बकरी बुढ़ी हो गई है, मुंह पे गोडे गोडे चूड़ियां पड़ी हुई हैं, नक्को नक की तरह नक नजर आता है, क्योंकि लोगों का कहना है यतीम की वाइफ और साबरा की शक्ल आपस में बहुत मिलती है। बिल्कुल जी, साबरा का नक भी उसके बुल्लों की चूमियां ले रहा है और अब वो अपनी बेटियों को बेचने पे मजबूर है और साबका ससुराल की तारीफें करने पे मजबूर है। इस बेशरम औरत से, बिगोड़ी औरत से कोई ये पूछे अगर तारीफें ही करनी थी तो पहले अपने सास ससुर को गंदा क्यों किया? आज बच्चों के नाम के ही व्यूज लेने थे तो फिर वो घर छोड़ा ही क्यों? आज फिर एक दफा अपने नदीम साबका शोहर के साथ इसकी मोहब्बत जाग गई। दूसरी अम्मी का भी नारा लगा रही है, वो तो माँ बन गई, ना माँ होते हुए भी उसने बच्चों के सर पे हाथ रख दिया। पर तुमने अपनी अय्याशियों के लिए अडॉप्टेड बच्ची पाली, तुम्हारे सर पे और तुम्हारे शोहर के सर पे होते हुए भी मुकद्दस का बुरा हाल है और उस सतेली माँ ने आके बच्चों को असल माँ का प्यार दिया और बच्चों को संभाल लिया, उनके बाल बनाती हुई भी नजर आई और मुश्किल वक्त में अपने शोहर के साथ कदम से कदम मिला के भी खड़ी है। पर लानत है भगोड़ी औरत तेरे करैक्टर पे, तेरे माँ होने पे और तेरे बहन बेटी होने पे कि आखिर तूने अपनी ज़हनी तस्कीन और अपनी जिस्मानी तस्कीन के लिए अपनी जवान बच्चियों को दरबदर कर दिया। आज तू इतनी मजबूर है कि तेरा शोहर सांड, चाइना का खोता, अफ्रीका का सांड, जल्ले राय का बुढ़ा खुसरा तेरी बेटियों के थंबनेल लगा के तेरी बेटी की नुमाइश करके व्यूज लेने पे मजबूर है। तेरे जैसी बगैरत माएँ होती हैं तो उसके घर में गई, उसको अपनी कमाई खिला रही है और अपनी बेटी को भी उसके थंबनेल की जीनत बना रही है और अपनी बेटी के नाम का खा रही है। क्या शर्म नहीं आती? क्या टिकटॉक पे जो दिन रात तू एक करती है, डबल टैप करती है, जो तू अपने गिफ्टर यारों के साथ जाके पर्सनल में बातें करके एसी कूलर ले रही है, वो कम पड़ रहा है? उन गिफ्टरों को अपनी समाविया बेटी की जवानी दिखा रही है। लानत है तेरे जैसी माँ पे, तुझे कोई हक नहीं बच्चों के बारे में सोचने का और बच्चों के थंबनेल लगाने का। उनकी दादी जाने, उनका दादा जाने, उनकी फूफियां जाने, आज तेरी नजर में फूफियां भी अच्छी हो गई, नदीम भी अच्छा हो गया, सास ससुर भी अच्छे हो गए। तो ही वो बिगौड़ी औरत है ना, जब तू उस घर से निकली थी और तुमने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उनके ऊपर कीचड़ उछाला, आज उनकी तारीफें तू किस हाल में कर रही है कि तेरे बच्चों का ख्याल अच्छे से रख रही है। तू ही थी ना जिसने कहा था मेरे बच्चों को यूट्यूब पे ना लाओ, मेरे बच्चों को पढ़ाओ, उनके थंबनेल ना लगाओ, उनको यूट्यूब के ऊपर दिखा दिखा के पैसा ना कमाओ। तू और तेरा यार चाइना का खोता अब क्या कर रहा है? तू भी तो वही काम कर रही है ना।
क्योंकि अब तेरा बुढ़ापा, तेरी बूढ़ी हड्डियां भी समाविया की मथाज है, उसकी जवानी की, उसके खूबसूरती की मथाज है। अब तू थंबनेल पे लगा के उनकी तस्वीरें फिर तो व्यूज देखती है। ये है जी जल्ले राय के बगारत यूट्यूबर, जो मुश्किल वक्त पे अपने बच्चे भी खाने पे मजबूर हो जाते हैं और अपने घर की इज्जतों को टिकटॉक की जीनत बनाते हैं। यतीम के बारे में और सोनिया के बारे में और साबरा के बारे में आपके क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का ख्याल जरूर करना है। आपके कमेंट का, आपकी कीमती राय का इजहार का इंतजार रहेगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं।